रास क्या होता है और वासना क्या होती है? व्हाट इज द डिफरेंस? बारीक लाइन क्या है? भागवत में जो रास की बात, रास का वर्णन मुख्य भागवत में आता है। भागवत जो श्री कृष्ण का एक वैष्णव ग्रंथ है, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीला, श्री कृष्ण के लिए हमें 4 मुख्य ग्रंथ मिलते हैं। एक होता है भागवत पुराण, एक होता है महाभारत जिसमें श्री कृष्ण का बड़ा रोल है, हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण। इस 4 ग्रंथों में श्री कृष्ण का चरित्र बृहद विस्तार में, और कोई बहुत सारे ग्रंथ है लेकिन ये 4 मेन ग्रंथ आप पकड़ लीजिए जिसमें श्री कृष्ण का चरित्र अलग अलग आयामों द्वारा दर्शित किया गया है। उसमें भी महाभारत और भागवत दोनों की तुलना करें तो दोनों को लिखा है श्री व्यास जी ने, व्यास मुनि ने दोनों को लिखा है। लिखने वाला सेम है, रचयिता एक ही है, लेकिन दोनों का भाव अलग है। जो महाभारत में श्री कृष्ण है वो पॉलिटिकल स्कॉलर है, वो एक राजनैतिज्ञ है, वो एक राजाधिराज है, वो राजा है। लेकिन जो भागवत के श्री कृष्ण है वो माखन चोर है, वो चित चोर है, माखन चोर है, जो गोपियों के साथ रास रचाते हैं, जो बंसी बजाते हैं। भागवत के कृष्ण वो है। और भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, भगवान बंसी बजा के गोपियों को आह्वान करते हैं कि आप आइए, आमंत्रित करते हैं कि आप मेरे साथ रास रचाइए। तो बड़े प्रश्न उठते हैं कि भगवान आधी रात को, वो वर्णन है शरद पूर्णिमा की, आधी रात को भगवान ने गोपियों को बंसी बजा के, वेणु गीत पूरा प्रसंग आता है सुंदर सा, भगवान ने बंसी बजा के बुलाया कि आप आइए कालिंदी के तट पर, जमुना के तट पर हम रास रचाते हैं। तो आजकल के लोग जो युवा हैं वो बड़े प्रश्न उठाते हैं, तो फिर हमें ही क्यों रोक टोक है, हमें ही क्यों बंधन है? हम जब ऐसा करने जाते हैं तो हमारा कैरेक्टर ढीला, वो बड़ा प्रसिद्ध गाना भी, पंक्ति है ना उसकी, क्यों भगवान करे, हाँ, भगवान करे तो लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। लेकिन हम जो ढीला और लीला के बीच की जो बड़ी सी लाइन है वो भूल जाते हैं। वो बड़ी लाइन क्या है? आपने बड़ी सुंदर बात की, रास और वासना। जो यमुना तट पर शरद पूर्णिमा की रात को जो रास हुआ, वो 2 शरीरों के बीच का नृत्य नहीं है। रास मतलब हम क्या है, आजकल जो गरबा या डांडिया वो सब खेलते हैं, वो नाचते हैं, उसी को रास बोलते हैं। भागवत में जो रास का वर्णन है वो चित्र तो ऐसे बताते हैं कि एक एक कान, एक एक गोपी, एक एक कन्हैया, एक एक गोपी, वो सही है, ठीक है। लेकिन भागवत का आध्यात्मिक दृष्टि से अगर रास का मतलब समझा जाए तो वो क्या कहते हैं, जब कोई स्त्री न रहे, रास रचते समय गोपियां स्त्री नहीं है और श्री कृष्ण पुरुष नहीं है, जब देह का भाव ही चला जाए और तुम एकाकार हो जाओ, उसे रास कहते हैं। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द आत्मन, आई एम द ब्रह्मन, मैं आत्मा हूं, वो जो भाव आए वो रास कहते हैं। तो जो श्री कृष्ण के साथ गोपियों का रास वाला भाव है, उसमें गोपियां अपने देह को भूलकर मैं स्वयं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण से जुदा नहीं हूं, मैं स्वयं कृष्ण ही हूं, उस भूमिका के ऊपर आकर वो नृत्य कर रही, वो रास का भाव है। और जो वासना है, जो अमूमन हम आज सोसाइटी में देखते हैं, वो क्या भाव है कि एक देह दूसरे देह के ऊपर हावी हो जाना चाहता है, उससे कुछ पाना चाहता है, वो वासना हुई। यहाँ पर तो देह भाव ही नहीं। तो ये भागवत का बड़ा डिस्टिंक्टिव फीचर है, रास और वासना का। मैं इसमें बस 1-2 लाइन और ऐड करना चाहूँगा। हमने कई सारे वो देखे हैं जिसमें भजन हो रहा है या कोई कथावाचक श्री कृष्ण की रासलीला बता रहे हैं, तो लोग वहाँ झूमने लगते हैं, रोने लग जाते हैं, ठीक है। जब आप रासलीला सुनते वक्त आप रो रहे हो और आपके मन में 1 सेकंड के लिए वासना नहीं आती है जी, तो आप कैसे सोच सकते हो उस समय जब श्री कृष्ण खुद मौजूद होंगे तो लोगों के मन में वासना आती होगी। तो इस तरह से ये डिफरेंस है, बहुत अच्छा। और मैं तो एक बात इसमें और भी ऐड करना चाहूंगी, दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं। दुनिया में आप मान लीजिए मुख्य मेन 10 धर्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, यहूदी है, चाइना में हम चले जाएं तो ताओ वगैरह, वो बुद्धिज्म, जैनिज्म, बहुत सारे धर्म हैं। लेकिन जो सनातन धर्म की जो खूबी है, इन यूएसपी जो हम बोले, खासियत जो बोले, वो ये है कि ये एक लौता ऐसा धर्म है जहां पर अध्यात्म के साथ नृत्य जुड़ा है, अध्यात्म के साथ संगीत जुड़ा है। एक लौता ऐसा धर्म है जो ये कल्पना करता है कि भगवान ऐसा सीरियस हो, ऐसा जरूरी नहीं है, भगवान भी नाचता हो, भगवान बांसुरी बजाता हो, नाचने वाला भगवान। ये पूरी दुनिया में एक लौता ऐसा धर्म है जिसने ये परिकल्पना की है कि भगवान कोई सीरियस फिगर नहीं है,
भगवान भी मुस्कुराता है, नाचता है, गाता है, खेलता है।